डूडू, मिनी, टार्जन लड़की और हीरो एक घर में छुपे हुए थे मौसम से बचने के लिए, लेकिन मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो टार्जन लड़की ने कहा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, और हीरो लड़की ने भी कहा कि यहाँ से हम निकलना चाहिए वरना हम यहाँ फंस जाएंगे। तो वो तीनों चारों यहाँ से चल दिए, और मिनी भी इनके पीछे पीछे हो लिए ताकि ये मौसम से बच सके। वो चारों जा रहे थे, ये सारा रेगिस्तान था, वो सोच रहे थे हमें किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन टार्जन लड़की ये देखकर बहुत दुखी हुई कि वो दोनों इकट्ठे जा रहे हैं लेकिन उसे साथ लेके नहीं जा रहे। उन्होंने कहा पीछे देखो, पीछे क्या है। टार्जन लड़की ने कहा मैं पीछे क्यों देखूं, मुझे पता है आप मजाक कर रहे हो। जब उसने पीछे देखा तो एक जादू सांप नज़र आया उससे, इतना बड़ा सांप कि वो घबरा गई। उसने सांप की आइज़ में देखा, आंखों में जब देखा तो उसने रोशनी निकाली, वो रोशनी उसकी आंखों में चले गई और जादू की वजह से वो बेहोश हो गई। इतने में मिनी ने उसे उठाया और अपने साथ ले गई, और टार्जन लड़के ने उसे बचा लिया। तो तीनों भागे, लेकिन जो डुग डुग थी वो पीछे रह गई। वो तीनों भागते हुए एक गुफा की तरफ चले गए। वो तेजी से जा रहे थे, लेकिन इतने में डुग डुग पीछे से डांस कर रहा था। उसे पता नहीं था कि ये सांप इन्हें खा सकता है। वो आराम से मस्ती से उधर खड़ी रही, और वो तीनों भागते हुए एक गुफा की तरफ जा रहे थे। गुफा काफ़ी दूर थी, तो मिनी ने कहा कि हमें तेज़ी से गुफा में जाना चाहिए। इतने में सांप ने डुग डुग को देखा। वो डुग डुग के उन्हें छोड़कर डुग डुग की तरफ चल दिया। डुग डुग अभी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो रहा था। उसने कहा कि मैं इसकी आंखों में ये पत्थर मारूंगा और वो गिर जाएगा। वो उसकी तरफ भागा और उसकी तरफ पत्थर मारने की कोशिश की, लेकिन पत्थर जो था वो उसकी आंखों में नहीं गिरा और उसके पास ही गिर गया। वो दुखी हो गया कि मुझसे ज़्यादा नहीं हो सका और मैं इसे मार नहीं सका। लेकिन इतने में उसने रोशनी निकाली और इसे बेहोश करने लगी, लेकिन डुगडुग पे इन चीज़ों का असर नहीं हो रहा था और डुगडुग मस्ती से उसके साथ खेलने लगा। इतने में मिनी ने देखा कि वो तो इसके साथ कह रहा है मैं उसे बचा के लेके आती हूँ। वो भागी उसे बचाने के लिए, लेकिन डुगडुग अभी बच्चा था, उसे पता नहीं था कि ये मुश्किल चीज़ है, ये इसे खा जाएगा। लेकिन मिनी उसे उठा कर ले आई और उसे कहने लगी कि इसके साथ नहीं खेलते, ये आपको खा जाएगा। और वो जादू सांप मिनी के ऊपर अपने जादू करने लगा, लेकिन जो बाबा जिन्होंने तवीज़ दिया था, लॉकेट दिया था, उसकी रोशनी से वो में उस पर जादू का असर नहीं हो सका और वो भागे गुफा की तरफ। सांप भी उनके पीछे पीछे चल दिया। सांप ने देखा वो एक गुफा में चले गए, लेकिन उसका सुराग छोटा था, सांप नहीं जा सका। तो सांप ने उस अंदर जाके जब देखा कि मैं अंदर नहीं जा सकता, उसने इसके सर मारना शुरू कर दिया। जब सर मार रहा था, अब वो अंदर आने लगा। ऊपर उसने देखा नहीं कि ऊपर भी पत्थर है, वो पत्थर उसके सर पे लगा और जिसकी वजह से वो सांप मर गया। वो चारों बहुत ज़्यादा खुश हुए कि शुक्र है हम इस बला से बच गए। इतने में टार्जन लड़की को होश आ गया। टार्जन लड़की उठने लगी। उसने कहा अभी आप ना उठो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोनों मेरी फिक्र ना करो, आप दोनों बुरे हो। वो इतना कह के बाहर चलेगी। मिनी ने कहा रुक जाओ, हमने आपको क्या कहा। टार्जन लड़के ने भी कहा कि हमने आपको क्या कहा, लेकिन टार्जन लड़की गुस्से में आ गई और वो बोलना शुरू कर दिया। इतने में वो डुग सोचने लगा कि इन दोनों ने कुछ नहीं कहा तो ये क्यों ऐसे कर रही है, गुस्से में क्यों आ रही है। इतने में टार्जन लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो बाहर चलेगी और रोने लगी। मिनी ने कहा मैं इसके पीछे जाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया इसे, आप ना जाओ। तो मिनी उसके पीछे पीछे चली गई। डुगडुग ने कहा कुछ नहीं हुआ, आप बैठो, मिनी ले आएगी। वो टार्जन लड़की बाहर बैठ के रोने लगे। मिनी उसके पास बैठ गई और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी कि आप क्यों ऐसे दुखी हो रही हो।
لڑکی نے کہا کہ میں ٹارزن لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہو، یہ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ منی نے کہا یہ سچ ہے کہ مجھے سمارٹ لڑکے بہت زیادہ پسند ہے، وہ اچھا لڑکا ہے، لیکن میں آپ دونوں کے بیچ میں نہیں آؤں گی، میرا یقین کرو۔ لیکن اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا کہ میں آپ کا کام کرنے آئی ہوں، آپ کو اس جادو نگری سے بچانے کے لیے آئی ہوں، اس لیے میں آپ کے بیچ کیوں آؤں گی؟ میں یہ کام کر کے میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے ماں باپ میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ ٹینشن نہ لو، یہ آپ اس سے پیار کرتی ہو، آپ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، میں نہیں آؤں گی۔ ڈوڈو اور وہ ہیرو لڑکا دیکھ رہا تھا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں، یہ اب اتنے زیادہ خوش کیسے ہیں؟ تو لڑکے نے اسے کہا کہ اب وہ دیکھو، وہ جسے ہمیں بچانا ہے وہ اس کوٹری میں ہے۔ ڈوڈو اور منی بھاگنے لگے، لیکن وہ ایک گفا میں چلے گئے۔ وہ نیچے ایک گفا تھی، کافی دور جا کے اوپر سے جادو کا کالا جادو چھانے لگا اور وہ اس پری کو بچانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن ایک گفا کے ذریعے وہ نیچے گر گئے۔ انہوں نے دیکھا وہ کافی چمکتا ہوا ایک گفا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہم کس جگہ پہ آ گئے؟ اس نے ڈوڈو کو اٹھایا، ڈوڈو اٹھو، دیکھو ہم کس جگہ پہ آ گئے ہیں۔ ڈوڈو ابھی سو رہا تھا، وہ مذاق کرنے لگا ڈوڈو، اس نے اٹھایا اور گلے لگا لیا، ابھی ہم زندہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو منی آوازیں دینے لگی ٹائیگر لڑکی اور ہیرو کو، دونوں کو آوازیں دینے لگی، لیکن کوئی کسی کی آواز نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ آگے چلنے لگے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ وہ چلتے چلتے انہیں کچھ پرندے نظر آئے، وہ نیچے ہو گئے، وہ ڈر گئے دونوں۔ لیکن اتنے میں جب انہوں نے کہا یہ کون سی چیز تھی، اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ مجھے ان چیزوں سے ڈر بہت زیادہ لگتا ہے۔ اتنے میں ایک پرندہ اس کے سر پہ آ بیٹھا اور وہ راستہ دکھانے لگا، یہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب ان کے منی نے آوازیں دی، منی بھی اس کے پیچھے بھاگی، انہوں نے دیکھا کہ ایک صاف ستھرا کنواں، اتنا پیارا کنواں جس میں پانی صاف ستھرا تھا۔ وہ اس کے پاس چلے گئے کہ ہم پیٹ بھر کے اب پانی پئیں گے، وہ پانی پینے لگے۔ ڈوڈو اتنا خوش تھا کہ ٹھنڈے پانی میں نہانے کے لیے اس میں چھلانگ لگا دی اور نہانے لگا اور مستیاں کرنے لگا۔